चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है पाई चार्ट। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, पेपर में 5 से 10 तक के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। यदि आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पाई चार्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोल वाले होते हैं, एक दंडारेख वाले होते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चनों के बारे में। अब पाई चार्ट में क्वेश्चन के आपके दो रूल होते हैं। एक तो देगा आपका काय में परसेंटेज में अधिकतम 100 होगा, 100 से ना तो कम हो सकता ना ही ज़्यादा हो सकता। दूसरा देगा आपका डिग्री में अधिकतम आपका 360 होगा, ना तो इससे कम हो सकता ना ही ज़्यादा हो सकता। यदि कम है तो एक गोला खाली देगा। अब सारों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो जो खाली गोला है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, ऐसा पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 2000 और पाई चार्ट दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्वेश्चनों की संख्या पूछी है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 2000, अदर में कितने छात्र हैं। तो अदर वाला जो गोला दिया हुआ है हमारा वो कितना दे रखा है 24%। तो टोटल कितने हैं 2000, कितने दे रखे हैं 2000, उसका क्या निकालना है 24%। यदि मैं 24% निकालता हूं तो कितना बैठेगा 24 दूनी 48, तो कितना बैठेगा 480। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सीधा सीधा क्या किया, जितने छात्र दे रखे हैं उसका 24%, 24% का मतलब बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 480। अगला क्वेश्चन, माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए डांसिंग में कितने छात्र हैं, तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो करने का तरीका वही है, कितने दे रखे हैं 2000, डांसिंग में कितने दे रखे हैं 10%, 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आपका कितना बैठेगा 200। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, सिंगिंग में कितने छात्र हैं, तो भी भैया ऐसे ही होगा। तो कितने दे रखे हैं 2000 और सिंगिंग में कितने हैं भैया हमारे 16%। तो 2 जीरो से 2 जीरो 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आ गया 320। आसानी से आपको समझ में आ गया। आने वाला एक चैप्टर है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, उसमें आपके इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, माना ऐसे सिंगिंग के तो निकल गए। अब पूछा गया रीडिंग बुक का कोण कितने डिग्री है। माना कोण पूछ ले तो कैसे होगा, तो भी ऐसे ही होगा। कोण निकालने का तरीका वैसे जो हमारा पूरा गोला हो 100% का, और डिग्री में कितना होता मैंने बताया 360। अब किसका पूछा, इन्होंने पूछा रीडिंग बुक दे रखा 20% और डिग्री में कितना होगा x। एक तरफ तो परसेंटेज लिखना है, दूसरी तरफ डिग्री लिखना है। तो टोटल पूरा गोला 100% का बताया था मैंने और डिग्री में 360 का बताया था। अब उन्हें 20% का मान पूछा कितने डिग्री होगा, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा तो कितना बैठेगा 72 डिग्री। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। पूरा गोला होता 100% का और डिग्री में होता 360 का। अब इन्होंने पूछा रीडिंग बुक का 20%, तो डिग्री में कितना होगा, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटा 72, तो कितना आ गया आपका 72 डिग्री। जीरो का मतलब क्या है डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसा होगा, तो भी ऐसे ही होगा। डांसिंग से पेंटिंग में कितने छात्र अधिक हैं। तो पहले डांसिंग में देखते हैं, डांसिंग में कितने दे रखे हैं भैया 10 और पेंटिंग में कितने दे रखे हैं 30, तो 20% अधिक हो गई। तो निकालने का तरीका 2000 दे रखे हैं और 20% अधिक हैं, तो 20% अधिक का मतलब कितना बैठेगा आपका 400। तो कितने अधिक छात्र हैं भैया आपके 400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा। अब क्या जो हमारा पाई चार्ट है वो दिया हुआ डिग्री वाला, तो डिग्री वाले में भी ऐसे ही होता, समझते चलिए बस। मैथ में कितने छात्र हैं, तो मैथ में कैसे निकालेंगे, मैथ का दे रखा आपका, मैथमेटिक्स का दे रखा 144। वैसे तो पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, रुपए में दे रखा है तो सामने लिख देने रुपए। पूरा गोला 360 डिग्री का है और रुपए में कितने का, टोटल 7200 का। मैथ में जितने हैं उसके डिग्री के नीचे लिख देने हैं और एक्स का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 36 चौका 144 होते हैं और इसकी गुना करूंगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो आंसर कितना आएगा 2880। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर देख सकते हैं। मैथ में कितने, वैसे पूरा गोला होता हमारा 360 डिग्री का और उन्होंने कितने का बताया 7200 का। अब इन्होंने कहा मैथ में दे रखे हैं 144, तो कितने बैठेंगे x। जीरो से जीरो कट गई, 36 से काटा 4 बार, 72 की 4 में करी थी तो 288 और एक जीरो दे रखी है तो कितना आ गया 2880। अगला क्वेश्चन,
फ्रेंच वाले बच्चे, तो फ्रेंच वाले कैसे निकालेंगे देखिए, तो सेम ऐसे निकलेंगे। टोटल कितने का गोला होता 360 का, और बराबर में कितना दे रखा 7200। अब फ्रेंच वाले कितने दे रखे हैं 108, तो इसका मान निकालना कितना x। 0 से 0 खत्म, 36 से काटा 3 बार, 72 तिया होते हैं 216 और एक 0, तो कितना आ गया 2160। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे होगा, किन दो को मिलाकर 3600 छात्र हैं। 3600 का मतलब जानते हो, बताते हैं कैसे निकलेगा। अब वैसे तो 360 होते हैं, अब 3600 छात्र बैठने चाहिए, 360 बराबर कितना हो गया 7200। अब 3600 जो है वो कितने परसेंट का मान होगा, तो मैंने क्या करा इससे काट दिया, 0 से 0 खत्म, 36 दूनी 72, कितने बार कटा 20 बार, और 20 से काटा तो कितना आ गया 18। 20 से काटूंगा तो कितना आएगा 18 बार। एक बार और देख लेते हैं कैसे करा मैंने, 0 से 0 खत्म, 36 दूनी 72, 20 बार कट गया, और 20 से कटा तो 18 बार। तो किन दो को मिलाकर 3600 छात्र हैं, उनका योग कितना आना चाहिए हमारा 18। एक बार देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, 360 नहीं है, कितना दिया हुआ 3600, इसमें कोई गलती होगी, इसे सही कर लेते हैं। पहले कितना दे रखा, वैसे तो 360 है और वैसे दे रखे हैं 7200। अब 3600 छात्रों का मतलब पूछा तो कितने बैठेंगे, इससे कटा 2 बार और 2 से कटेगा तो कितना आएगा 180। अब 180 किन दो का योग बैठता, इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 180, तो इसका आएगा इंग्लिश प्लस फ्रेंच। तो आंसर क्या आएगा इंग्लिश प्लस फ्रेंच। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साइंस से मैथ में कितने अधिक छात्र हैं, तो साइंस से मैथ में, तो पहले देखते हैं साइंस कितने दे रखे हैं 36 और मैथ में दे रखे हैं 144। तो वैसे तो हमारा 360 डिग्री होता है, दे कितना रखा 7200। हमेशा शुरुआत जो करनी है पूरा गोला कितने का होता है और टोटल कितने रुपए दे रखे हैं वही आमने सामने रखने हैं। अब किसका मान पूछा, साइंस और इसमें कितने का अंतर आ गया 108 का। अब 108 का मान निकालना, 0 से 0 खत्म, 36 तिया 108 और 72 तिया 216, तो इसका अंतर कितने का आ गया भैया 2160 का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साइंस से मैथ में कितने अधिक छात्र हैं, ये हमने क्वेश्चन निकाल लिया। साइंस में कितने प्रतिशत छात्र हैं तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल गोला होता हमारा 360 का। जैसे हम हाई स्कूल इंटर की परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं उसे रखते हैं नीचे। अब किसका पूछा है साइंस का, तो साइंस में कितने छात्र हैं 36, परसेंटेज पूछेगा तो गुना 100, 0 से 0 खत्म, 36 से 36 खत्म, तो आंसर कितना आ गया 10%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, टोटल को नीचे रखा, जिसका पूछा ऊपर और गुना 100, तो आसानी से कितना आ गया 10%। अब क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट, कुल दे रखे हैं आपके कितने 6000, मजदूरी पर कितना खर्च हुआ। जैसे वो किया था डिग्री वाला ऐसे इसे करेंगे। तो मजदूरी पर दे रखा, वैसे तो पूरा गोला 360 डिग्री का, मजदूरी पर कितना दे रखा आपका 6000, तो किसका मान पूछा इन्होंने, नहीं टोटल कितना दे रखा 6000, मजदूरी पर आपका 90 है, तो टोटल कितना बैठेगा, 0 से 0 खत्म, या 90 चौका पूरा 4 बार कट गया और 4 से काटेंगे तो कितना बैठेगा 1500। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने पूछा मजदूरी पर कितना 1500 रुपये। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। माना क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मजदूरी पर खर्च कितना, ये तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं ईंट इस्पात और सीमेंट पर खर्च, तीनों को जोड़ लो। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल 360 और रुपए में कितना दे रखा 6000। अब इन्होंने पूछा इस्पात, ईंट और सीमेंट, तो इस्पात पर कितना भैया 54, ईंट पर भी 54 और सीमेंट पर 72, तीनों को जोड़ा तो 180 बैठा। 180 का मान निकालना, 180 से कटा 2 बार और 2 से काटा तो कितना आंसर आ गया हमारा 3000। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सीमेंट तथा मजदूरी पर कुल कितना भाग खर्च हुआ। इस बार बात किसकी करिए, भाग की। भाग कैसे निकालते हैं, टोटल तो हमेशा नीचे रखना होता है, जिसका पूछा हुआ ऊपर। सीमेंट और मजदूरी, सीमेंट पर 72, मजदूरी पर कितना हुआ 90, 72 90 जोड़ते हैं तो 162 बैठेगा।
भाग कहेगा तो ऐसी काटना, 100 की गुना नहीं करनी। 100 की गुना वहाँ करते हैं जब परसेंटेज में पूछा जाता है। 18 से काटा 9 बार, 18 से काटा 20 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9/20। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। टोटल नीचे है और जिसका पूछा ऊपर, बस काट के लिख देना तो क्या आता है हमारा? भाग। अब नेक्स्ट पाई चार्ट, इसे कहते हैं दंड आरेख वाला। तो ये भी पेपर में बहुत आता है, इसके बारे में देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा ए और डी का अनुपात, तो ए का मान कितना दे रखा है? 100 और डी का मान कितना दे रखा भैया? 150। अनुपात पूछा तो 50 दूनी और 50 तिया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, सवाल आसानी से निकलते जा रहे हैं, बस आप समझते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a + b = c + d। अब इसका भी अनुपात ही बताना। ए और बी का कितना हो गया? 250 बराबर सी और डी का कितना हो गया? 350। 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटेंगे तो कितना? दोबारा समझा देता हूँ। पहले इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? इनका तो आ गया 250 और उनका कितना आ गया? 350। 50 से काटा कितने बार? 5 बार। 50 से काटा 7 बार, तो आंसर कितना आ गया? 5/7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए डी से कितने % कम है? अब मैंने देखा ए कितना दे रखा है? 150 और डी कितना दे, सॉरी, ए दे रखा 100 और डी दे रखा 150, तो कितना कम है? 50 कम है। अब कम कहिए तो नीचे रखना है अधिक वाला, और अधिक कहेगा तो नीचे रखना है कम वाला। परसेंटेज में कहिए तो गुना 100। 50 से कटा 3 बार और 3 का भाग दिया तो 33 सही 1/3, तो आंसर कितना आ गया? 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सी का कितने प्रतिशत है? जो ए है वो सी का वाला तो नीचे रखते हैं, तो सी तो रख गया नीचे और ए आ गया ऊपर। परसेंटेज पूछा तो गुना 100। 2 0 से 2 0 खत्म और इससे काटा तो कितना हो गया? 50%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे और वीडियो को यहीं पर समाप्त